हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए आशीष छिल्लर, ऑप्शन बी राजेश शर्मा, ऑप्शन सी सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी जीवन प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुमन चक्रवर्ती। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को दिए जाने की घोषणा की गई है। और बता दें कि सुमन चक्रवर्ती ने इंजीनियरिंग विभाग में और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास के उसके इस्तेमाल के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एम.एस. राव, ऑप्शन बी के गोखले, ऑप्शन सी जे.एस. पालीवाल, ऑप्शन डी एन.वी. रमना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एन.वी. रमना। हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमना 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और बता दें कि वर्तमान सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसके साथ ही राजस्थान भारत के ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और बता दें कि इसमें आर्थिक रूप से गरीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी परिवार योग्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए गोविंदा, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी अनिल कपूर, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजनीकांत। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई है। और बता दें कि ये फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे पहले सिनेमा में शानदार योगदान के लिए ये अवार्ड 50 बार अलग अलग हस्तियों को दिया जा चुका है। अब 51वां अवार्ड सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर आयुष भार्गव, ऑप्शन बी डॉक्टर नंद कुमार ऋषि, ऑप्शन सी डॉक्टर वैभव दास, ऑप्शन डी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले।
हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और बता दें कि महाराष्ट्र मराठी भाषा का उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी इरफान खान, ऑप्शन सी रणबीर कपूर, ऑप्शन डी अनिल कपूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इरफान खान। हाल ही में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिवंगत इरफान खान को मिला है। ये अवार्ड उन्हें फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया फर्नीचरवाला को बेस्ट डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये अवार्ड फिल्म जवानी जाने मन के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? ऑप्शन ए अनिल शर्मा, ऑप्शन बी राजपाल गौरा, ऑप्शन सी सुशील चंद्रा, ऑप्शन डी सीताराम यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुशील चंद्रा। हाल ही में सुशील चंद्रा को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और बता दें कि सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। यह भी ध्यान दें कि सुनील चंद्रा को 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए ट्यूट्स, ऑप्शन बी द डिग, ऑप्शन सी नोमैडलैंड, ऑप्शन डी हियर बिफोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नोमैडलैंड। हाल ही में वर्ष 2021 के द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें इस साल का इस अवार्ड सेरेमनी के फिल्म नोमैडलैंड की धूम रही है। इस फिल्म में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी नोमैडलैंड ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब राज्य कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी सनी देओल, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनू सूद। हाल ही में फिल्म अभिनेता सोनू सूद पंजाब में कोरोना रोधी टीकाकरण मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने का और प्रभावी करने के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ऑप्शन ए फातिमा मोहम्मद, ऑप्शन बी नौरा अल मतरूसी, ऑप्शन सी नसीबा फारूकी, ऑप्शन डी रहमत अल शबनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौरा अल मतरूसी। हाल ही में नौरा अल मतरूसी संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बताया कि
नौरा अल मतरूसी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 1.5 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लाख रुपया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के जरिए एक दिन में ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। और बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया। यह पॉलिसी आपके ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल पेमेंट और कार्ड पेमेंट के लिए है। इस पॉलिसी का असर मोबाइल पेमेंट ऐप पर होगा। पहले जहां एक दिन में रुपये ट्रांसफर करने की सीमा सिर्फ 1 लाख थी, वहीं अब इसे दोगुना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए देवीलाल शर्मा, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव कुमार। हाल ही में संजीव कुमार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। और बता दें कि उन्हें अनुज अग्रवाल की जगह ली है, जो करीब 3 महीने से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष थे। संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन ए चंद्रा नायडू, ऑप्शन बी गीता प्रसाद, ऑप्शन सी रेणुका राव, ऑप्शन डी अश्विनी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रा नायडू। हाल ही में भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और बता दें कि उन्होंने नेशनल चैंपियन बॉम्बे और एमसीसी की टीमों के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी। हालांकि चंद्रा नायडू क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में पेशेवर तौर पर लंबे समय तक सक्रिय नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 6 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। हाल ही में 7 अप्रैल 2021 को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों को पहुंच और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ध्यान दें कि इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन ए विमल जैन, ऑप्शन बी अतुल त्रिपाठी, ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण, ऑप्शन डी सुरेश राणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण। हाल ही में तमिलनाडु के रहने वाले अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बता दें कि अर्जुन कल्याण ने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रोजाना जोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कौशिक को हराने के बाद 2500 एलो अंक को पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इसे 193 देशों में मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 140वां, ऑप्शन बी 141वां, ऑप्शन सी 142वां, ऑप्शन डी 151वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 142वां। हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 142वें स्थान पर बरकरार है। और बता दें कि भारत 180 देशों की इस सूची में उन देशों में से एक बना हुआ है जो आज़ाद पत्रकारिता के लिए खराब माने जाते हैं। इस सूची में नॉर्वे पहले स्थान पर, उसके बाद क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क का नंबर है। इसके अलावा इस इंडेक्स में एरिट्रिया को सबसे नीचे जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है? ऑप्शन ए कौशल्या देवगन, ऑप्शन बी रुचि शर्मा, ऑप्शन बी सी राधिका सिंह, ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। अब तक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों को फतह कर कई भारतीय ने अपने नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज कराया है। इसी कड़ी में अब दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी केन विलियमसन, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी स्टीवन स्मिथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को मार्च 2021 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। इसके साथ ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर लिजेल ली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान के कारण अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह 14 अप्रैल 1891 का दिन था, जो दलितों के हक में लड़ाई लड़ने वाला और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी देवाशीष पांडे, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी एमके नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव रहे टीवी सोमनाथन को भारत का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और बता दें कि टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही वित्त सचिव नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? ऑप्शन ए नमिता राव, ऑप्शन बी ज्योति वर्मा, ऑप्शन सी पुष्पा राव, ऑप्शन डी वैशाली हिवासे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैशाली हिवासे। हाल ही में वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें कि भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। वैशाली हिवासे कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी। इसमें 41,600 अधिकृत फोर्स कार्य कर रहा है, जिसमें 2426 अधिकारी और 39,174 अधीनस्थ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है? हाल ही में ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सैन्य खर्च 1981 अरब डॉलर रहा, जो 2019 के मुकाबले 2.6% अधिक है, जो 1988 के बाद सबसे ज्यादा। 2020 में पूरी दुनिया में होने वाली सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.7% है, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है। और बता दें कि फिलहाल यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानबेन पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए जेम्स फिलोन, ऑप्शन बी एंथनी हॉपकिंस, ऑप्शन सी रियान क्लार्क, ऑप्शन डी एंडी जोल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंथनी हॉपकिंस। हाल ही में सिनेमा की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है।
जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए मिला है। और बता दें कि यह अवार्ड पाने वाले भारत के यह अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज एक्टर बन गए हैं। इसके साथ ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए मनीष त्रिवेदी, ऑप्शन बी चमन लाल सिसोदिया, ऑप्शन सी राजेश बिंदल, ऑप्शन डी रमेश भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश बिंदल। हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें कि राजेश बिंदल कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश टी भास्करन नायर राधाकृष्णन 28 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए 29 अप्रैल को तत्काल प्रभावी में उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका की पहली भारतीय मूल के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? ऑप्शन ए आशा राव, ऑप्शन बी बनीता गुप्ता, ऑप्शन सी गीतांजलि वर्मा, ऑप्शन डी दीपिका चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बनीता गुप्ता। हाल ही में भारतीय मूल की बनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नाम पर अमेरिकी सीनेट में मुहर लगाई गई। इसके साथ ही बता दें कि इस पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक होने का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? ऑप्शन ए मनीषा पटेल, ऑप्शन बी रवीना सिंह, ऑप्शन सी रेखा मेनन, ऑप्शन डी अंजलि द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेखा मेनन। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नैस्कॉम ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में एसेंचर की वरिष्ठ प्रबंधक निर्देशक रेखा मेनन को संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम के 30 साल के इतिहास में रेखा मेनन पहली महिला है जिन्हें संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। रेखा मेनन ने यूवी परवीन राव का स्थान